नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बारकोड प्रिंटर में लेबल पेपर को कैसे सेट किया जाता है। मतलब सही तरीका क्या है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पेपर ठीक ठाक से सेट ना करने से प्रिंटर में एरर लाइट जल जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे सही तरीके से लेबल पेपर को इंस्टॉल किया जाता है। मतलब कैसे आप सेट करोगे, ऐसे या ऐसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको लेबल पेपर को यहाँ से आपको लगा देना है। लेबल पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो आपको ऐसे लगा के यहाँ से लॉक कर देना है। तो देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ से आपको लॉक कर देना है और पेपर को दोस्तों ऐसे आपको मतलब यहाँ पे लगाना है। मतलब ऐसा ऐसे नहीं आएगा, आपका ऐसा आएगा। तो आप यहाँ पे पेपर को बिठा दीजिए और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एक लॉक है, जो कार्टिज है, रिबन कार्टिज, उसको अनलॉक कीजिए। पहले अनलॉक हो जाएगा। अभी देखिए नीचे आपको दिख रहा है, शायद मैं थोड़ा सा कैमरा को, यहाँ पे देखिए एक सेंसर आपको दिख रहा है जो कि रिबन सेंसर है। तो सेंसर के ऊपर से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पेपर को ले आते हैं। इसके वजह से यहाँ पे रेड लाइट जल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सेंसर के नीचे से रिबन को लेबल पेपर को ले आना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ तो समझ में आ सके आपका। देखिए यहाँ पे एक सेंसर आपको दिख रहा है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से ही, सेंसर के ऊपर से ही पेपर को ले जाते हैं। तो आपको नीचे से यहाँ से आपको पेपर ले जाना है। तो मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक से दिखा देता हूँ। तो देखिए पेपर को हमको क्या करना है, नीचे से ले जाना है और बाहर निकलना है। तो देखिए आपको पेपर को ऐसे ही ले जाना है, लेके आना है। सेंसर के नीचे से आपको पेपर को लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे दो पेपर अलाइनमेंट का दो लॉक आपको दिख रहा है। उस लॉक के अंदर से ही आपको पेपर को ले आना है और सेंसर आपका ऊपर में दिखना चाहिए। और आप यहाँ पे कार्टिज को लॉक कर दीजिए और रिबन को थोड़ा सा सेट कर दीजिए। तो देखिए यही है सही तरीका। तो इस तरीके से आप अगर पेपर को इंस्टॉल करोगे तो आपका जो एरर वगैरह एरर लाइट जो है वो नहीं जलेगा और आपका जो प्रिंटर है वो सही तरीके से काम भी करेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको अगर कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का आंसर देने का। और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको दिखा देंगे कि कैसे आप बारकोड प्रिंटर को रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट करना कभी कभी ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को। मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको ले आने के लिए आपको रीसेट करना ज़रूरी है। तो रीसेट कैसे करना है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको दिखा देंगे कि कैसे आप रीसेट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।